एक क्रोध करे तो दूसरे को पानी डालना चाहिए। दर्शन कीजिए, एक क्रोध करे तो दूसरे को शीतलता प्रदान करनी चाहिए, उसको घी नहीं डालना चाहिए। सामान्यतः घी डालने का काम होता है संसार में, लेकिन परमात्मा मेरे राम जी यह दे रहे हैं उदाहरण। क्या? एकदम से विनम्रता से, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। नाथ संबधन कोई क्यों, एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास होगा। अब परशुराम जी एकदम से क्रोध में आ गए। अरे दास का काम सेवक जो करे सेवकाई, कैसी बातें करते हो? अब भगवान प्रेम से बोल रहे, परशुराम जी उनको डांट रहे हैं। और सुनो राम, तुम हमको कोई सामान्य बाबा मत समझना। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। इस चौपाई से एक समस्या का और समाधान कर दूं। बहुत बार लोग कहते हैं कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार विनाश कर दिया। ये ऐसी गलत बातें नहीं बोलना चाहिए, इससे समाज में वैमनस्यता फैलती है। ये पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलते हैं, कोई बार एक बार नष्ट कर दी जाएगी तो 21 बार कैसे हो जाएगी? जरा तर्क से विचार करिए। एक बार कोई चीज नष्ट कर दी गई तो फिर से कैसे पैदा हुई? और जिस काल में ये प्रसंग चल रहा है, वो कह रहे हैं भगवान से, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। विचार करना चाहिए, यदि क्षत्रिय नष्ट हो गए होते, किसकी सभा में खड़े हैं वो? जिसकी सभा में परशुराम जी खड़े हैं वो कौन है? जनक जी कौन है? क्षत्रिय हैं। जिस राम जी से संवाद हो रहा वो राम जी कौन है? तो नष्ट हो गए होते तो होते कहां से? परशुराम जी ने स्वयं बाबा तुलसी के माध्यम से स्पष्ट किया, सहस्र बाहु उस कुल को नष्ट किया था, सहस्त्र बाहु के जिसने अपमान किया था उसको दंड दिया था। इसलिए इस प्रकार की वैमनस्यता की बातें नहीं फैलाना चाहिए। अब जब भगवान राम को देखकर परशुराम जी गड़के, सुनो राम, अब वो राजा जो धनुष नहीं तोड़ पाए थे और भगवान से उनको ईर्ष्या हो गई थी, वो राजा मुस्कुराने लगे। सारे राजा एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। समझ में आ गया आज बहुत धनुष तोड़ने वाला बना था। और एक तो ये कह रहा, सुनो तुमको क्या लगता था हम नहीं तोड़ सकते थे? अरे तोड़ तो हम भी सकते थे, लेकिन हम जानते थे यही होने वाला है। देखिए कितना दूरदर्शी थे ये, हैं? हम जान रहे थे यही होने वाला, नहीं तो हम तो अरे बाएं हाथ का खेला तोड़ देते, धनुष कौन सी बड़ी, हम जान रहे थे परशुराम जी आ जाएंगे। ये कितने दूरदर्शी थे। ये वैसे ही दूरदर्शी थे कि एक व्यक्ति घर से रुष्ट होकर कहा कि अब मैं मरूंगा, अब मैं जीऊंगा नहीं, अब मैं आत्महत्या करूंगा। रुष्ट होकर निकला, सामने उसको रेल की पटरी दिख गई, उसी पटरी पे लेट गया। गांव के किसी व्यक्ति ने देख लिया, भैया यहां तू क्यों लेटा है, मर जाएगा, ट्रेन आएगी। नहीं नहीं अब हम मरेंगे। उसने कहा अरे ठीक है, सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे कोई नई जिंदगी खराब करता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। नहीं नहीं अब हम पक्का मरेंगे। उसने कई बार मांगा, वो मरेंगे। तो उसने पूछा विचार पक्का है, मरोगे ही अब? कहे हाँ मरोगे। और तभी उसने देखा कि जो मरने के लिए पटरी पे लेटा था उसके सिर के पास 10-12 रोटी चपाती। तो उसने पूछा जब मरना है तो ये रोटी क्यों सिर के पास रखे हो? कहे वाह भैया इतना भी नहीं समझ पाओगे तुम, हैं? अरे ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? ट्रेन लेट हो गई तो भूखों। ऐसे ही दूरदर्शी लोग होते हैं। मरेगा लेकिन भूखों नहीं मरेगा, रोटी खा के मरेगा, रोटी खा के मरेगा। और तभी भगवान ने कहा, सो बिलगाऊ बिहाई
समाज। परशुराम जी बोल रहे हैं, सो बिल गाँव बिहाई समाज। नत मारे जय हैं सब राजा। नत मारे जय हैं सब राजा। तभी परशुराम जी ने सारी शंका का समाधान कर दिया। जैसे कह रहे थे कि हैं यही होगा, तब तक परशुराम जी कहे जल्दी से समाज उसको अलग करे या वो स्वयं सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अब भगवान राम उन सबको देख के मुस्कुराए, अब बताओ, अभी तो सब मारे जाओगे। और जब ये शब्दावली परशुराम जी ने बोला, भगवान हाथ जोड़कर खड़े। लक्ष्मण जी को ये अच्छा नहीं लग रहा। लक्ष्मण जी सोच रहे कि प्रभु विनम्रता का परिचय दे रहे हैं और परशुराम जी उतनी चढ़ाई करते चले जा रहे हैं। कई बार ऐसा समाज में भी हो जाता है, कोई अपनी सिधाईपन दिखलाता है तो सामने वाला सोचता है बहुत कमजोर है तो उस पर चढ़ाई करने लगता है। ऐसा होता नहीं, यद्यपि बस ये उसका संस्कार है कि जैसे ये फूल का संस्कार है, दर्शन कीजिए प्रसंग का, ये पुष्प का संस्कार है कि बच्चा भी मरोड़ के फेंक देता है, नहीं तो कोई एक बार कांटों को मसल कर देखे समझ में आ जाएगा। ये तो पुष्प का अपना संस्कार होता है बंधु माता, ये पुष्प का अपना संस्कार है। हाँ, जब समझ में आ जाए तभी बजा लो, कोई बात नहीं। हाँ, जरूरी नहीं तुरंत बजाना, जब समझ में आ जाए तभी बजाओ, उससे ये स्पष्ट हो जाता कि हाँ ये बात ठीक लगी आपको। हाँ नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं ये बात कि ये बताओ, मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं, नाथ संबुधन भंजो नहीं आ रहा, और ये कह रहे हैं कि राम नहीं ललकार रहे। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो भैया, ऐसा करो तुम पीछे आ जाओ। भगवान ने कहा हम पीछे क्यों आ जाएं? तुम पीछे इसलिए आ जाओ क्योंकि ये बाबा तुम्हारे मतलब का है नहीं, ये बाबा मेरे मतलब का है। कहे तुम्हारे मतलब का क्यों है? कहे हमारे मतलब का ये है कि ये आपकी भाषा को समझता नहीं है, ये बाबा जी आपकी भाषा को नहीं समझते, और जो जिस भाषा को समझे उससे उसी भाषा में बात करनी चाहिए। जो हिंदी समझे, जो अंग्रेजी समझे वो अंग्रेजी में बात करो, जो संस्कृत समझे वो संस्कृत में उससे बात करो। और कल मैंने एक बात सुनाई थी कि जिस भाषा को जो जानकार नहीं होता उस भाषा में बोलने लगता है, तो कल मैंने वो घटना सुनाई थी, आपको याद है कि नहीं? मेंटल वाली हैं। आज एक और सुना दूं। ऐसे ही एक व्यक्ति हिंदी भाषी था, लेकिन उसको लगा कि संसार में तो अंग्रेजी बोलने का प्रचलन बढ़ गया है, तो हम भी अंग्रेजी सीख लें। तो अंग्रेजी सीखने के लिए उसने प्रयत्न किया और पूरे जीवन में 4 शब्द अंग्रेजी सीख पाया। कौन कौन सा? यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। 4, यस, नो, वेरी गुड। कहीं जहां मौका मिले यही चारों चपका देता था। अवसर हो न हो चपकाता था यही चारों, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। एक दिन संयोग से यात्रा कर रहा था ट्रेन में, दर्शन कीजिए, तो बगल की सीट पर जो सहयात्री थे उन्होंने कहा कि जरा मेरा झोला देखते रहे ना, हम जा रहे हैं वॉशरूम लघुशंका के लिए, अभी लौट के आते हैं, झोला देख। ठीक है, देखते रहे। लौट के आए, झोला गायब। अब उससे पूछ रहे हैं झोला तुमने देखा? यस। तो उसने कहा दे दो, कहा नो, कहा नो। दिमाग खराब है, मारी दीजिए। कह रहा वेरी गुड, कस के दबटे तो कह रहा वेरी गुड। और अब जिसका सामान चोरी होगा वो कितनी देर अपना वो है आपा कितनी देर बचा के रखे, फिर दिया 2 मुक्का, जल्दी सामान दो। अब उसने सोचा अब चौथाई क्यों छोड़े, कह रहा थैंक यू। मार खाया, बोला थैंक। इसलिए प्रभु तुम पीछे आओ, हमको आगे आने दो, ये हमारी भाषा के जानकार है। भगवान कहे चलो हो ही जाए, फिर 2-2 हाथ देखा जाएगा।
रस प्रकट हो जाए प्रसंग में। भगवान अर्धवृत हो के पीछे आ गए और लक्ष्मण जी आ गया। लक्ष्मण जी कहे, बाबा जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे तुमको भी यही नहीं समझ में आया मेरे गुस्से का कारण क्या है? अच्छा, समझ गए, धनुष टूटने से गुस्सा। अच्छा एक बात बता दीजिए, धनुष किसका? परशुराम जी कहे, तुमको नहीं पता? नहीं हमको पता। किसका? शंकर जी का। मिला किसको? कहे जनक जी को। तो कहे आप क्यों बीच में आ गए? न धनुष आपका न आपको मिला तो आप ऐसे ही हम लोग भी बहुत बार करते हैं, लेना देना कुछ नहीं लेकिन टांग फंसा देते हैं, लेना देना कुछ नहीं। और सुनिए, यदि धनुष टूटने से इतने दुखी हैं तो उस समय कहां थे? कहे किस समय? अरे बहुधनु ही तोरी लरिकाई, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न आसे रिसकीन को साई, कबहु न आसे रिसकीन को साई। बहुधनु ही तोरी, बहुधनु ही तोरी, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। धनुष तोड़ने से फर्क होता तो बचपन में क्यों नहीं आए? हम तो रोज धनुष तोड़ते थे, रोज धनुष बाण बनाते थे, रोज ही तोड़ते थे, तब क्यों नहीं आए? तो लक्ष्मण जी ऐसे चिकित्सक हैं जो रोग का ऊपर ऊपर उपचार नहीं करते हैं, उसकी जड़ तक जाना चाहते हैं। दर्शन कीजिए बंधु माता, ये व्यासपीठ भी रोग के जड़ तक जाना चाहती है। इसका डायग्नोस ठीक होना चाहिए। रोग का डायग्नोस ठीक नहीं होता है तो कुछ भी दवाई दे देते हैं, फिर बाद में क्या होता है आप जान ही रहे हो। बाद में पता ही नहीं चलता है। बहुत दिनों तक इस देश में ऐसी न जाने कैसे चिकित्सक हो गए, दूसरी दवा चलती रहती, महीनों बाद अरे तो गलत हो गया, ये निकला तो ये। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ऊपर से इलाज करने से अच्छा एक बार पहले डायग्नोस किया जाए। तो धनुष तोड़ने से तो आप दुखी नहीं हो सकते, हमको लगता है कोई और बात है। तो बात क्या है? एहि धनु पर ममता के ही हेतु, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु, सुन रिसाई कहा भृगुकुल केतु, एहि धनु पर ममता, एहि धनु पर ममता, एहि धनु पर ममता के ही हेतु। इसका अर्थ यह है कि इस धनुष पर आपकी कोई विशेष ममता है। तो रोग क्या पकड़ा लक्ष्मण जी ने? धनुष टूटने से आप दुखी नहीं है, आप इस धनुष के प्रति जो आपकी ममता है उससे दुखी हैं। हम लोगों को भी दुख क्यों होता है? आसक्ति से होता है, ममता से। जहां पर आसक्ति होती है वहां दुख होता है, जहां आसक्ति नहीं होती वहां दुख नहीं होता। बंधु माताओं, हम लोगों को मरने पर दुख होता है कि नहीं? लेकिन किसके मरने पर? रोज ही लोग संसार में मर रहे हैं तो क्यों नहीं भोजन लोग छोड़ रहे? समाचार चैनल के टीवी के सामने खोल के बैठे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं 4 लोग, और तभी ब्रेकिंग न्यूज चलने लगा, भीषण रेल दुर्घटना, 74 मरे, 200 घायल। तो कितने लोग अपना कप छोड़ देते हैं चाय का, चाय पीते रहते और उसमें कहते हैं अरे नहीं नहीं मरे ज्यादा होंगे, सरकार कम बताती है। लीजिए लीजिए बिस्कुट खाइए, लीजिए बिस्कुट लीजिए, नमकीन लीजिए, लीजिए भाई साहब, लीजिए लीजिए लीजिए। 74 लोग मर गए, तुमको दुख क्यों नहीं हुआ भाई? 74 लोग मरे, दुख नहीं हुआ। क्यों? उनसे आपका कोई लगाव नहीं है, आपकी आसक्ति नहीं है। और आसक्ति शब्द को समझना चाहिए। आसक्ति यानी जो कभी भी आ सकती है, जो किसी में आ सकती है, जो कहीं भी आ सकती है, जो कैसे भी आ सकती है, उसे कहते हैं आसक्ति। कई बार ट्रेन में चलते रहिए, बगल में जो यात्री यात्रा कर रहा था, बात करते करते 24 घंटे में उसी से आसक्ति जुड़ जाती है। जब आपका स्टेशन आ जाता है, आपको उतरना होता है, अब उससे गले मिलकर अरे आप चले, अरे बहुत अच्छा लगा, 24 घंटे में आसक्ति हो गई। ऐसे न जाने कितने लोगों से हमने आसक्ति बना ली।
फिर जब आसक्ति हो गई, जब उनसे छूटेंगे तो कष्ट होगा। कष्ट का ये कारण है, कष्ट का ये कारण है। तो आपको जो ये दुख हो रहा है परशुराम जी, ये ममता का है। यही धनु पर ममता के हेतु, यही धनु पर ममता, यही धनु पर ममता, यही धनु पर ममता के हेतु। कोई विशेष ममता है आपकी, इस पे ममता। बंधु माताओं, इस प्रसंग के माध्यम से हम सब भी अपने जीवन के रोग का समाधान कर लें। जितनी ममता बढ़ती जाएगी, ये ममता वो माँ की ममता नहीं, इसलिए स्पष्ट कर दूं, वो माँ की, ये ममत तो नहीं है, ये माँ की ममता, वात्सल्य नहीं है ये ममता, ये आसक्ति की ममता है। ये शब्द से आसक्ति समझना चाहिए। जितने संसार से, जितने लोगों से, जितनी वस्तुओं से आसक्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही कष्ट भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि संसार में जो आया है वो जाएगा, छूटना तो पड़ेगा है। चाहे वो आपको छोड़ के जाए, चाहे आप उसे छोड़िए, एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे दायित्व हो, चाहे पद हो, कुछ भी हो, एक ना एक दिन छूटेगा। या आप उसको छोड़ेंगे या पद आपको छोड़े। इसलिए परशुराम जी ने लक्ष्मण जी की बात सुनी तो जैसे आग में किसी ने घी डाल दिया। यही धनु पर तू मुझे समझा रहा है, तो मुझे समझा रहा है। नृरिप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के बच्चे सावधान, दिमाग खराब है तुम्हारा। लगता है अब तू काल के बस में होने वाला है। जरा देखिए क्रोध में कैसी विवेक शून्यता हो जाती है। साक्षात काल के रूप में लक्ष्मण जी हैं, शेषावतार हैं। काल के साक्षात काल ही लक्ष्मण जी हैं। काल को कहा जा रहा है, हे तू काल के बस में है। जैसे रावण ने हनुमान जी को जब बंदी बनवा लिया तो कहता था, हे बंदर अब तू मारा जाएगा। हनुमान जी हंसते थे, कहे वाह भाई वाह, ये हमको कह रहा है, मौत इसकी निकट है, ललकार हमको रहा है। ऐसे ही व्यक्ति हो जाता है बंधु माताओं। ऐसे इन प्रसंगों से केवल लीला का रस मत लीजिए, इन प्रसंगों से हम अपने जीवन रूपी रोग का समाधान करें। हमको जो रोग जीवन में व्याप्त रहते हैं, जो लगते रहते हैं, उन रोगों के समाधान के लिए कथा है। ये केवल लीला सुनाने के लिए कथा नहीं है। लीला तो हो चुकी है, बहुत मधुर है, बहुत प्रिय है, बहुत रुचिकर है, लेकिन उस लीला के माध्यम से हम सबके जीवन में कोई समाधान की किरण, कोई आशा की किरण जगे। होश में बोल, होश में। जब बहुत डांटे लक्ष्मण जी कहे, बाबा जी फिर आप वही काम करना चाह रहे हैं। क्या काम करना चाह रहे हैं? कह रहे हैं, यहाँ कुम्हाड़ बती याह को नाही, यहाँ कुम्हाड़ बती याह को नाही, जेतर जनी देखी मर जाही, जेतर जनी देखी मर जाही। ये कोई कोहड़े की बतिया नहीं है जो उंगली दिखाने से मर जाएगी। परशुराम जी कहे, बोले चितई परसु की ओरा। देख रहा है तू मेरा फरसा? देख रहा तू मेरा फरसा? देख रहा तू फरसा? देख। अब बार बार बोले चितई परसु की ओरा, बोले चितई परसु की ओरा। लक्ष्मण जी कह रहे, हाँ हम देख तो रहे हैं, लेकिन आप अनावश्यक इसको दिखा रहे हैं। इसको दिखाने का कोई प्रयोजन है नहीं। क्यों नहीं प्रयोजन है? लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं, फरसा तो हम लोगों को पहचान गया, आप नहीं पहचान पाए। फरसा पहचान गया, क्यों? क्योंकि फरसा बढ़ ही नहीं रहा। बही नहात दही रीस छाती, भाग उठारो कुन कितने पघाती, बही न
तहाई रीस छाती भाग कुठारो तुम हितने पघाती बही भाग कुठार। अरे ये कुठार भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? पर लक्ष्मण जी कर यही तो मैं कह रहा हूं, ये नहीं बढ़ेगा। आपको आप नहीं पहचान पा रहे, फरसा पहचान गया। कई बार व्यक्ति यही सब बोलता, हाँ पहचान नहीं पाए, हमको तुम नहीं जानते, ये देखो ये फरसा है, देखो है? ऐसे ही एक व्यक्ति को, मुझे स्मरण आ गया एक बहुत मीठा प्रसंग। एक व्यक्ति को उसके शादी के पहले होता क्या बोलते हैं उसको, जिसमें अंगूठी मिलती, इंगेजमेंट। हाँ, इंगेजमेंट में उसको अंगूठी मिली। हाँ, तो पहली बार उसको अंगूठी मिली थी, पहली बार। उसके पहले उसने अंगूठी देखा नहीं था। तो अब वो सोचा कि अब ये अंगूठी सबको दिखावे तब तो कोई बात है, अब हम ही देखते रहे तो क्या। संयोग से उसी समय भंडारा, कोई राम कथा विराम ले रही होगी, भंडारा का आयोजन। अब भंडारे में पहले तो बिठा के पवाया जाता था, अब तो मान लो कोई बात नहीं, अब इतने लोग बचे नहीं सेवा धर्मी, तो ऐसे पंगत चल रही थी, सब लोग अपना अपना बर्तन लेके परोस रहे थे। अब जिसको अंगूठी मिली थी उसके हाथ में आई बाल्टी चटनी की। अब वो चटनी परोसने लगा, चटनी चटनी चटनी। अच्छा, चटनी कोई कितनी बार लेगा? एक बार। बहुत अगर स्वादिष्ट है तो 2 बार। तो पूरी वाले कम हल्ला करें, यही घूमे उसमें, चटनी चटनी। हाँ भाई साहब चटनी। तो जिसके सामने जाए ऐसे कहे चटनी, मैंने अंगूठी देखो भाई साहब, चटनी चटनी, फिर कहे चटनी। कोई मांग नहीं रहा, भाई साहब चटनी। 2 बार 3 बार। एक कोई पुराने जमींदार बैठे होंगे उस पंगत में, ठंड का समय ऐसे जैसा समय था, शॉल ओढ़ के बैठे थे। अब इसने चटनी चटनी बोलते नाक में दम कर दिया, और वही एक अन्नी की अंगूठी दिखाने के लिए चटनी चटनी। तो जब उनके पास आया चटनी, तो अवधि के क्षेत्र के थे, अपना शॉल हटाए, कई तोले का बाजूबंद पहने थे, कई तोले का। कहे चटनी सुन, इसी पे 2 मूद चुआ दो, चटनी 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 चटनी, ये 2 मूद चुआ दो, ला बंद हो। मां ये हम लोगों को लगता है लोग कुछ नहीं दे, अरे लोग सब देख रहे हैं। और जो कुछ भी हम लोगों के पास है वो हमारा नहीं है, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे रुपया हो, और चाहे ये शरीर ही हो, ये हमारा नहीं है बंधु माता, ये परमात्मा का दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग गाते, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये
से देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये मन किसी का है दिया, ये धन किसी का है